अभी मैं जिस बारे में बात करूँगी ना, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है, ये एक टॉपिक बन चुका है जो कि बहुत ही गलत बात है। पहले सरगोदा से 7 साल की बच्ची, फिर फैसलाबाद से 7 साल का बच्चा लड़का, उसके बाद फिर 3 साल की बच्ची कराची से। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क के शहरों में चल क्या रहा है, लोग किस तरफ चले गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं उन मर्दों से मुखातिब हूँ जिनमें ये गंदगी पाई जा रही है। ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी गंदगी आप में आ गई है, कौन सी गलाजत आप में आ गई है, ऐसी कौन सी बदगुमानियाँ हैं जो आपको टिकने नहीं दे रही। ये चीज़ें कैसे ख़त्म होंगी? अवाम में जो तैश है वो ये है कि ऐसे मुजरिमों को हमारे हवाले कर दिया जाए, और कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने मौके पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। सरगोदा की जो बच्ची के साथ वाकया पेश आया उसको फ़ौरन सज़ा दी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार मेरी अपील है गवर्नमेंट से कि एक बार आप आवाम की मान के देख लें। अगर सरगोदा के वाकये पर ही उस मुजरिम को आवाम के हत्थे अगर आप लोग चढ़ा देते उस मुजरिम को, मुझे नहीं लगता फैसलाबाद में या कराची में इस तरह का कोई वाकया पेश आना था। एक बार आप इनको आवाम के हाथों में दे दें। क्या करें लोग, कितना माँ बाप साथ 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 चलें, कहाँ तक जाएं? क्या वो बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दें, हॉस्पिटल बच्चों को ले जाना छोड़ दें, डॉक्टर्स के पास ले जाना छोड़ दें? कितना साथ रहेंगे? क्या वो शैडो हैं? लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि माँ बाप साथ रहें, जितना हो सकता है आप रहें, पूरी कोशिश करें आप, क्योंकि इस सिस्टम को हम ही कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। मेरी गवर्नमेंट से अपील ये है कि जिस तरह आप लोगों ने पीड़ा फोर्स बनाई हुई है, जिस तरह आप लोगों ने डॉल्फिन फोर्स बनाई है, पुलिस फोर्सेस हैं, पुलिस मोबाइल्स जगह जगह हमें नज़र आते हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, रोड्स पर, हर जगह पर। आप इस घटिया हरकतों को ख़त्म करने के लिए एक फ़ोर्स बना दें। इस घटिया हरकतों को जो करते हैं, जो सरअंजाम देते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए एक फ़ोर्स बना दें। और वो फोर्स ऐसे शदीद फोर्स हो ना, ऐसे शिद्दत के सामने आए ना कि जो इस तरह की गलाजतें करते हैं ना उनकी रूह कांप जाए। ऐसी पावरफुल फोर्स हो वो, उनको एक बार लग पता जाए कि हमने ये काम नहीं करना। ऐसी सजाएं आप इन लोगों के लिए रखें कि उनकी रूह कांपे। सजा सुनते ही एक दो लोगों की सजाएं जब सरेआम देखेंगे ना तो रूहें कांपेंगी, ज़रूर कांपेंगी। क्योंकि वो गिलाजत करते हुए ना उनके हाथ तो कांपते नहीं है, रूह क्या कांपनी है उनकी। ऐसी फोर्स आप बनाएं, प्लीज़, आपसे अपील है मेरी। आपसे मैं हम्बल होकर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कोई एक ऐसी फोर्स बनाए जो सिर्फ उन लोगों को टैकल करें, उन लोगों को सेट करें, उन लोगों को ख़त्म करें। ऐसा रिवाइवल, ऐसा चेंज लेकर आए उन लोगों में जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, उनको कत्ल करते हैं, उनको हरास करते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं, और उनको अलाउ कर दें। फोर्स भी बनाए लेकिन उनको अलाउ भी करें कि जहाँ देखें बस फिर क्विक रिस्पॉन्स। जैसे हुकूमत पंजाब ने एक क्विक रिस्पॉन्स बनाया है ना हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए, और वो मिल रहा है, चाहे वो सफाई का मामला हो, तालीम का मामला हो, कोई हॉस्पिटल्स हो, किसी भी तरह की। मैं अक्सर देखती हूँ, जो चीज़ है उसको मैं अप्रिशिएट करूँगी। पंजाब हुकूमत में नो डाउट बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन पूरी कंट्री में मेरी पूरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस तरह का कोई सिस्टम लेकर आए, कोई इस तरह की फोर्स लेकर आए, कोई जहाँ पर बच्चे हमारे सेफ हो जाएं। मेरी आप सबसे यही अपील है कि जो कोई इस वीडियो को देखे वो खुद भी आवाज़ उठाए, जो भी तरीका समझ में आता है आप वो करें। आप बच्चों की, आप ये ना कहें कौन देखेगा, कौन सुनेगा। आपके एक छोटे से एक्शन के साथ जो रिएक्शंस आएंगे ना, शायद वो किसी की लाइफ सेव कर दें। आप कहीं पर देखते हैं, कोई मशकूक हरकत देखते हैं, आप फौरन से ये ना देखें कि वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्ची मेरी नहीं है। आप पूछें उस इंसान से,
आप कहीं पर भी अगर कोई बच्चा कोई शोर कर रहा है, शोर मचा रहा है, आप ये ना कहें हमारा बच्चा तो है ही नहीं। आप उसको उस वक्त अपना बच्चा जानकर आप कहें, आप उसके लिए फौरन से रिस्पॉन्स करें। अगर कोई राह चलते कोई बच्चा आपसे हेल्प चाह रहा है, आप उसको फौरन से आप पुलिस स्टेशन ले जाएं। पुलिस स्टेशन आप उनको, पुलिस को आप इन्फॉर्म करें। आप इस तरह से बच्चों की हेल्प करें। आप ये ना देखें कि ये कोई हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कोई ये करने, उस वक्त आपको जो समझ में आ रहा है ना, आप पुलिस के थ्रू, आप कानून के जरिए आप वो स्टेप लें, आप इकदामात करें, लेकिन काइंडली बच्चों को सेव करें। क्योंकि ये जो बिद्दत है ना, ये जो गलाजत की बिद्दत है, ये जो ज्यादती की बिद्दत है, ये हद से ज्यादा फैल चुकी है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ इतनी शिद्दत के साथ हमारी कंट्री में हो रही है कि ये सबकी समझ से बाहर है। अभी एक सानेहा, एक वाकया, एक इंसिडेंट, एक हादसा हम भूलते नहीं हैं और दूसरा हमारे सामने आ जाता है। स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, परमानेंट सोल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लास्ट में जो सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है ना, वो मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है, चीज़ों को टैकल कर रही है, लेकर चल रही है। गवर्नमेंट के अलावा हमारा अपना फ़र्ज़ भी बनता है कि हम कुछ करें। वो बहन भाई जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि काइंडली अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने सिटी में एक यूनिटी के तौर पर सामने आए। आप लोग ग्रुप्स बना लें, आप लोग तंजीम बना लें, एक अपने अपने सिटी में, अपनी अपनी स्ट्रीट में, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपनी अपनी कम्युनिटी में आप ग्रुप्स बनाएं। कहीं पर भी आप कोई मशकूक हरकत देखते हैं, आप फौरन उस पर्सन के पास जाएं, आप उससे पूछें, उसका आईडी कार्ड देखें, उससे सवाल करें कि वो यहाँ पर क्यों है, इतनी देर से क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है और उसके अगले कदम क्या है, वो करना क्या चाह रहा है। जब आप कहेंगे कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उसका बच्चा है, तो मैं क्यों ये करूं, तो इस तरह की चीजें आपको फेस करते रहना पड़ेंगी। लेकिन जब आप यूनिटी के साथ आप सामने आ जाएंगे ना, फिर आप शायद इस सिस्टम को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लें, कम कर लें। कोई एक इंसान भी अपनी गली में एक ग्रुप बना लेगा ना, इससे आपकी गवर्नमेंट को, आपके बच्चों को हेल्प मिलेगी, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस वक्त सिर्फ काम गवर्नमेंट का नहीं है, इस वक्त आपका भी काम है कि जहां तक हो सकता है आप अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। आप ग्रुप्स बनाएं, आप तंजीम बनाएं, आप अपनी गली मोहल्लों की एक एक हरकत को देखें, आप एक्टिव हो जाएं, आप चौकन्ने हो जाएं। हर वक्त आप देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आपकी गली में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपके मोहल्ले में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपकी सिटी में क्या हो रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, कौन आपकी सोसाइटी का, आपकी गली का हिस्सा है और कौन आपकी सोसाइटी का, आपकी गली का हिस्सा नहीं है। ख़ास तौर पे जिन जिन जगहों पर इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उन लोगों से आप अपने बच्चों को महफूज रखें। आप यूटिलिटी स्टोर्स पर खुद जाएं, आप किराना स्टोर्स पर खुद जाएं, आप शॉप्स पर खुद जाएं। अगर आपके बच्चों के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, आप अपने बच्चों के साथ जाएं, आप उनको अकेला मत भेजें। आप इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों के साथ जाएं, इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को टाइम से पहले लेने जाएं और वक्त से पहले आप उनको मत छोड़ें। पूरे वक्त पे छोड़ने जाएं और वक्त से पहले उनको लेकर आएं। उनके ट्यूशन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लें। आप बच्चों से पूछें कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बच्चों से क्या सवाल किए जा रहे हैं, बच्चों को किस तरह से टच किया जा रहा है, बच्चों के साथ किस तरह के सवालात जवाबात किए जाते हैं। डेली आप अपने बच्चों के साथ एक सेशन रखें, उस सेशन में आप अपने बच्चों को टाइम दें और आप उनसे पूछें कि उनको किस चीज़ की नीड है, उनको कौन तंग कर रहा है, उनको कौन पसंद है, कौन उनको किस तरह से बरगला रहा है। आप जब बच्चों के साथ शेयरिंग शुरू करेंगे, बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन आपके बच्चे पर किस तरह की नज़र रखे हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप जानकर समझकर आप ओवरकम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनको प्यार से गाइड करें। ये वाक़यात उनसे मत छुपाएं, उनको बताएं। इस तरह से मत बताएं कि बच्चे खौफ में आ जाएं, कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाएं, बच्चे एंजाइटी में आ जाएं। इस तरह से अपने बच्चों को मत बताएं, बस क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से समझते हैं। आप उनको इस तरह से गाइड करें कि बच्चे समझें बग़ैर खौफ के। आप
उनको ब्रेव बना दें। बच्चे बताएं कि ये चल रहा है, ये चल रहा है। और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, आप लोग उनके लिए भी करें। जो उनके गार्डनियर्स हैं, उनसे मैं अपील कर रही हूँ कि आप उन बच्चों को सिखाएं, उनको बताएं कि ये हालात हैं, ये सब चल रहा है, आपने ये स्टेप्स लेने हैं और इस तरह से सेफ लेना है। बच्चों को बताएं किसी से कुछ लेकर खाना नहीं है। अगर कोई कहे कि हम आपको ये चीज़ दिला रहे हैं, वो चीज़ दिला देंगे, आप मेरे साथ आएँ, आप इस तरह से करें या उस तरह से करें, बच्चों को समझाएं कि ये सब नहीं करना। बाकी आप सबसे अपील है, अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और दुआओं में सबको याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।